दोस्तों, आपने गायत्री मंत्र के बहुत सारे आध्यात्मिक और साइंटिफिक रीज़न, उसके बेनिफिट, तर्क, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। अगर यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे तो आपको उसके हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। पर आज हम गायत्री मंत्र का डिफरेंट वे से उसका मतलब समझेंगे, जो मैं खुद समझा हूँ। एंड आई ट्राई, मैं प्रयत्न करूँगा कि आपको भी समझा सकूँ। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा, गायत्री मंत्र का दूसरा भी एक फुल वर्जन है। पूरा गायत्री मंत्र, पूरा श्लोक है। ओम भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे पुराणों और अथर्ववेद के अनुसार 14 लोकों की बात की गई है। ठीक है, जहाँ हम रह रहे हैं वो है पृथ्वी लोक, जिसे कहते हैं भूलोक। भूलोक के ऊपर 6 लोक आते हैं, जो है भुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक एंड सत्यम लोक। अच्छा, पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक है। अताल, विताल, सुताल, रसताल, तलाताल, महाताल एंड पाताल लोक। मरने के बाद आत्मा किस दिशा की ओर जाती है? हम में से किसी ने भी मरने के बाद आत्मा को कहीं भी जाते हुए नहीं देखा है, फिर भी हम सबको पता है कि मर के जाना तो ऊपर ही है ना। कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उन सब के ईश्वर कहाँ है? ऊपर वाला, है ना। सो चीज़ें नीचे क्यों गिरती है? कोई भी चीज़ आप फेंकते हैं तो नीचे गिरती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। साइंस के मुताबिक उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात करें तो ये ग्रेविटी क्या हो सकती है? ये गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स स्पिरिचुअल लैंग्वेज में क्या हो सकता है जो आत्मा को नीचे फेंक के इंसान, जानवर, पशु या कोई भी रूप देती है? उसका फॉर्मूला तो मुझे नहीं पता है, बट शास्त्रों के अनुसार ये 6 इच्छाएं, जिसे कहते हैं षड्रिपु, 6 एनिमीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार। दिस षड्रिपु इज इक्वल टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स। कम या ज़्यादा ये 6 फैक्टर की वजह से आत्मा नीचे गिरती है और मनुष्य या पशु या जानवर या कोई भी स्वरूप में वापस आके जीना चाहती है। अगर ऊपर की दिशा में जाना हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो सकती है? मान लो कि स्पेस में आपको यान भेजना है, स्पेस शटल को अगर ऊपर अंतरिक्ष में भेजना है तो क्या चीज़ महत्वपूर्ण हो सकती है? नंबर 1, एक कम से कम वजन, यानी लेसर द ग्रेविटी फास्टर द स्पीड टू मूव अपवर्ड्स, है ना। वजन कम करने का मतलब कुछ छोड़ना है, कुछ त्यागना है, थोड़ा हल्का होना है। स्पेस शटल भी कुछ डिस्टेंस जाने के बाद अपना कुछ पोर्शन नीचे फेंक देता है ना, क्योंकि उसका वजन कम हो जाए। तो ऊपर की ओर जाने के लिए आपको वजन में हल्का होना होगा, कुछ छोड़ना होगा। जैसे हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा थोड़ी बहुत ऊपर जाती है ना, फिर वही षड्रिपु, फिर वही ग्रेविटी जो आपको वापस धकेल देती है। एक तो ये बात हो गई कम से कम वजन करने की, आपको लेस ग्रेविटी करने की, ठीक है। दूसरी चीज़ है वो है फ्यूल, एनर्जी, ऊर्जा। यानी शटल को स्पेस में भेजना है, व्हीकल में आपको पेट्रोल तो डलवाना होगा ना। अच्छा, मुझे बताओ, आपको अगर मंगल पे जाना है तो उतना फ्यूल काफ़ी है जितना आपको चंद्र पे जाने के लिए चाहिए? मान लो उसके भी आगे जाना है, गुरु ग्रह पे जाना है, शनि ग्रह पे जाना है, तो क्या चंद्र पे जाने के लिए जितना फ्यूल है उतना काफ़ी रहेगा? बिल्कुल नहीं। जितना दूर का सफ़र रहेगा उतना ज़्यादा आपको फ्यूल चाहिए। मोर द ट्रैवल डिस्टेंस, मोर यू नीड फ्यूल इन योर व्हीकल, राइट। सो आध्यात्मिक लोग हमेशा बोलते हैं ना बस कि हमें मोक्ष मिल जाए। तो ये जो मोक्ष तक पहुंचने की यात्रा है वो कितनी लंबी है, किसी को पता है? नहीं। इसके लिए हो सकता है कि हमको बहुत सारा फ्यूल भी इकट्ठा करना होगा, पर वो आपकी आत्मा को कमाना पड़ेगा। और इस एनर्जी, इस ऊर्जा, इस फ्यूल को कमाने का जो ज्ञान, विचार या एनर्जी या बूस्ट जो मिलता है ना,
वो हमें देता है ये गायत्री मंत्र। योर सोल इटसेल्फ इज एन एनर्जी, बट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी इन अ वे दैट कैन हेल्प टू शूट यू अप। जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर कैसे वोल्टेज और करंट को कम या ज़्यादा कर सकता है ना, बिल्कुल उसी तरह यू कैन एडजस्ट योर सोल वोल्टेज एंड करंट इन एवरी लाइफ। यू कैन गेन मोर और लेस और यू कैन रिड्यूस मोर और लेस। तो ये जो गायत्री मंत्र है वो आपको एनर्जी, ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने का मंत्र है, जो ऊपर की दिशा की ओर तेजी से फास्ट जाने में मदद करे, सातों लोगों के ऊपर जहाँ सारी आत्माओं का मुख्य स्रोत, मुख्य सोर्स है, वहाँ तक वापस जाने की यात्रा करने में आपकी मदद करे। इसीलिए तो मंत्र कहता है कि ओम भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी आप उस परमात्मा, उस एनर्जी, उस शक्ति का ध्यान करते हो जो सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित है। सन इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जो खुद ही एक ऊर्जा का स्रोत है। तो वैसी अनंत ऊर्जा जो हमारी आत्मा को ट्रांसफॉर्म करे कि इस पृथ्वी लोक से लेकर ऊपर उठा के आगे के लोक, जैसे भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यम लोक, ये सारे लोक की यात्रा करने का पर्याप्त फ्यूअल, एनर्जी आपको मिल सके। तो अगली बार कभी भी आप इस मंत्र का उच्चार करें तब मन में यही भाव रखे, ऐसे इमोशंस रखे कि भले आपको कितने हजारों जन्म लेने पड़े, पर मुझे इतनी ऊर्जा, इतना ज्ञान और इतनी शक्ति देते रहना कि एट द एंड ऑफ दिस होल जर्नी मैं अपनी आत्मा में थोड़ा थोड़ा करके ही सही इतनी ऊर्जा इकट्ठी करूं कि उसके योग्य ऐसे ट्रांसफॉर्म हो सकूं कि एक दिन जाके ये सातों लोगों के ऊपर उठ के परमात्मा की ओर भाग सकूं, और कभी उस परमात्मा के साथ ही जुड़ जाओ जहाँ से ये सभी कुछ बना है। इस मंत्र के ध्यान के साथ साथ अगर आपके इमोशंस सही में जुड़ जाएंगे तो आपको हर एक जन्म में कैसे भी करके, कहीं से भी ये गायत्री मंत्र सामने से आके आपके जीवन में जुड़ जाएगा और तब तक साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप मुक्त ना हो जाओ। तभी तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना, चैप्टर 10 वर्स 35, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम। सामवेद के गीतों में मुझे बृहत् साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। Amongst the hymns in the Sam Veda, know me to be the Brihat Sam. Amongst poetic meters, I am the Gayatri. आज तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ज़्यादा एडिटिंग देखने को नहीं मिलेगा, पर आशा रखता हूँ आपको मेरा गायत्री मंत्र का मैसेज बिल्कुल समझ में आ गया हो। अगर ऐसी अच्छी और शुद्ध बातें आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल यूट्यूब पे पटेल स्पीकिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड, तब तक के लिए हरे कृष्णा, हर हर महादेव।